नमस्कार दोस्त, संतोष स्टडी चैनल में आप सभी दोस्त का स्वागत है। तो दोस्त हम हिंदी पढ़ रहे थे। हिंदी में हमने अभी पढ़ा सर्वनाम। तो हमने क्या सर्वनाम में पढ़ा कि जो सभी नाम के बदले में आए उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम में हमने क्या पढ़ा अभी तक कि सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, जिसमें होता है पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। तो दोस्त हमने पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ लिया, तो आज हम पढ़ते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो दोस्त निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, जैसे ये हो गया दोस्त निज वाचक सर्वनाम। तो दोस्त निज का मतलब होता है स्वयं, खुद। वाचक का मतलब होता है बोध कराने वाला, और सर्वनाम का मतलब होता है सर्वनाम। तो दोस्त यहाँ से डिफिनीशन क्या निकल कर आया निजवाचक का, कि जो स्वयं या खुद का बोध कराता है वह निजवाचक सर्वनाम होता है। तो दोस्त आइए हम डिफिनीशन पढ़ते हैं कि यदि वाक्य में कोई ऐसा सर्वनाम आए जो स्वयं या खुद का अर्थ देता हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जो संज्ञा के स्थान के संज्ञा के साथ आते हैं और उसी संज्ञा का अर्थ देते हैं। जैसे सुरेश आप ही घर चला गया, यहाँ आप ही का मतलब है निजवाचक सर्वनाम। लड़के अपने आप ही पढ़ने लगे, अपने आप ही का मतलब है निजवाचक सर्वनाम। तो दोस्त निजवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? स्वयं, खुद, अपने आप ही, ये सब निजवाचक सर्वनाम होते हैं। निजवाचक सर्वनाम संज्ञा के साथ भी आ सकता है और संज्ञा के बिना भी आ सकता है। तो दोस्त हमने निजवाचक सर्वनाम में क्या पढ़ा कि जो स्वयं या खुद का बोध कराते हैं वह निजवाचक सर्वनाम होते हैं। निजवाचक सर्वनाम में खुद, स्वयं, ये अपने आप ही आता है। तो दोस्त हम इसी क्रम में आगे पढ़ते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? वह सर्वनाम जो किसी संज्ञा की स्थिति को निश्चित कर देता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह घर है, घर यहाँ पे दोस्त संज्ञा है, या उसने निश्चित कर दिया कि नहीं यही घर है, यह निश्चयवाचक हो गया। वह बकरी है, मतलब निश्चित हो गया कि नहीं वही बकरी है, तो यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम। यह अजय का घर है, यह अजय का घर है, मतलब यह फिक्स हो गया कि वो अजय का ही घर है, इसलिए यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ये सोहन के बच्चे हैं, मतलब यहाँ पर फिक्स हो गया कि ये सोहन के ही बच्चे हैं, इसलिए यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। दोस्त निश्चयवाचक सर्वनाम में कुछ रूल होते हैं। जब यह वह किसी नाम के बदले आएगा अथवा यह वह के तुरंत बाद कोई संज्ञा पद ना हो तब वह पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। मतलब जब यह वह के तुरंत बाद कोई संज्ञा पद नहीं होगा तो वहां पर यह वह पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, और जब यह वह किसी संज्ञा से पहले आए और उसे निश्चित कर दे तब वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो दोस्त हमने निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या पढ़ा कि जब यह वह के तुरंत बाद संज्ञा आता है और उसे निश्चित कर देता है तो वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। लेकिन जब यह वह के तुरंत बाद कोई संज्ञा पद नहीं होता है तो यह वह वहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो दोस्त हमने आज पढ़ा निजवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। तो दोस्त अगले क्रम में हम पढ़ेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो दोस्त अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।